हेलो क्लास 12 चैप्टर 7 पार्ट 5। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पर देखिए आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2x का होता है। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा cos 2x का फॉर्मूला ये। अब यहाँ पर देखिए उल्टा लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये उल्टा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, हमने क्या किया रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे 1 अपॉन cos 2x। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन cos 2x लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos 2x dx। ठीक है, अब इसके बाद 1 अपॉन cos 2x को हम क्या बोल सकते हैं, sec 2x। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन sec 2x dx। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन sec s का क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा log 10 इन ब्रैकेट y/4 माइनस x बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे s के प्लेस में क्या है 2x है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर log 10 इन ब्रैकेट y/4 माइनस s के प्लेस में क्या है 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x अपॉन 2। अब यहाँ देखिए 2s का फिर से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या होता है डिवाइड में आ जाता है। ठीक, अब आंसर क्या आया 1 अपॉन 2 log इन ब्रैकेट 10 इन ब्रैकेट y/4 माइनस x क्यों आया, यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा x, ये आंसर आ गया प्लस c, ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोले जा रहा है, इंटीग्रेशन cot इन ब्रैकेट log s dx अपॉन में x। अब यहाँ पर देखिए अगर आपने अच्छे से d बाई dx लगाया है तो आप यहाँ पर कैश कर लेंगे, हमको यहाँ पर क्या लेट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन लेट log s इक्वल टू t। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s के करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन s ds इक्वल टू dt। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1 अपॉन s ds की वैल्यू क्या आ गई dt, तो यहाँ पर लिख लेंगे इंटीग्रेशन cot log s को हमने मान लिया 30, अब यहाँ पर dt। ठीक, अब इसके बाद अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन cot s का तो क्या होता है log sin s प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई लगाएंगे, क्या आएगा log sin t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा log sin इन ब्रैकेट log s प्लस c, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, इंटीग्रेशन sin 2x इंटू cos dx। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करें, देखिए ध्यान से, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और पूरे पेपर में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 1 अपॉन 2 sin 2x इंटू cos dx। ठीक है, हमने क्या किया ऊपर नीचे 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर देखिए 11th का 2 sin a इंटू cos b इक्वल टू क्या होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन sin 2x प्लस cs कितना हो जाएगा 5x माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस करेंगे, सॉरी ये फॉर्मूला क्या होता है प्लस। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर cos a इंटू साइन b होता है तब यहाँ पर माइनस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्लस आएगा तो यहाँ पर कितना हो गया प्लस, यहाँ पर आ गया
साइन, अब यहाँ पर देखिए साइन a माइनस बी मतलब 2s से 3s को माइनस करेंगे, कितना आएगा माइनस का s, ठीक ds। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x माइनस साइन s ds, ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे इंटीग्रेशन इसके साथ ऐड कर लेंगे और एक बार इसके साथ, तो क्या होगा 1/2 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन साइन 5x ds माइनस इंटीग्रेशन साइन x ds, ठीक है। अब इसके बाद 1/2 साइन x का क्या होता है cos x माइनस का, तो यहाँ पर साइन 5x है तो माइनस का cos 5x अपॉन में 5, ठीक है। s के प्लेस में क्या था 5x था। अब यहाँ पर देखिए साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ गया cos x, ठीक है। अब चाहे तो इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे तो ऐसे भी आंसर क्या है सही है, ठीक है। इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा और हाँ यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आप यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है इंटीग्रेशन साइन 3s इंटू साइन 2s dx। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड, बस यहाँ पर क्या आ गया डिफरेंट, यहाँ पर साइन 3s इंटू साइन 2s, ठीक। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपने 11th में फॉर्मूला अच्छे से याद रखा है तो क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले 1/2 इंटीग्रेशन टू साइन 3s इंटू साइन 2s dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन a इंटू साइन b, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख लेंगे cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos, अब यहाँ पर a क्या है 3x और यहाँ पर b 2x है, तो 3x माइनस 2x करेंगे कितना आएगा x, ठीक। यहाँ पर फिर माइनस cos ऐड करेंगे 3x प्लस 2x तो कितना आएगा 5x, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद एक बार इंटीग्रेशन cos x के साथ और एक बार cos 5x के साथ, तो यहाँ पर आ गया 1/2 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन cos x माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन cos 5x dx, ठीक है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन cos x का क्या होता है, पहले साइन x का देख लीजिए माइनस का cos x प्लस c, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन cos x ds का क्या होता है साइन x प्लस c, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला 1/2 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन cos x का साइन x माइनस, अब इंटीग्रेशन cos 5x का क्या आएगा साइन 5x अपॉन में 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन x अपॉन 2 माइनस साइन 5x अपॉन 10 प्लस c, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कम से कम आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला कैसे याद होगा, आप जितनी बार इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है इंटीग्रेशन 1/9 माइनस 4x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 1/3 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 को, फिर माइनस 2s का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, s का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट 2s इक्वल टू t, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s करेंगे, यहाँ पर आ गया ds इक्वल टू dt, अब ds की वैल्यू लेकर के आएंगे कितना आएगा dt अपॉन 2, ठीक। अब इसके बाद देखिए वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/3 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt, ठीक। ds की वैल्यू क्या थी dt अपॉन 2, 1/2 कांस्टेंट है इसलिए हमने बाहर कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ गया dt, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मूला अगर अच्छे से याद है इंटीग्रेशन में है यहाँ पे लिख रहे, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 1/3
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर a क्या है 3 और यहाँ पर s क्या है t, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू 3, ठीक, लॉग a 3 माइनस t प्लस अपॉन में 3 माइनस t प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको अच्छे से सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/12 लॉग 3 प्लस 2x अपॉन में 3 माइनस 2x प्लस 3, ये आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको हार्ड क्या लगा होगा फॉर्मूला, इतना बड़ा कैसे याद करेंगे, कितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है, इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा सारे क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।